अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और हमारे साथ गुरविंदर सेठी साहब हैं अमेरिका से। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू हैविंग मी। सर आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे सर क्रिकेट की आपसे। पाकिस्तान बाइकआउट करने का कह रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारत के साथ मैच नहीं होगा। किस तरह आप देखते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स या क्रिकेट को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की डिमांड ठीक है? नहीं जी, नहीं, डिमांड बिल्कुल ठीक नहीं है पाकिस्तान की। ये स्पोर्ट्स है, ये कोई अपना क्या कहते हैं, कोई जमीन का कब्जा नहीं है जो लेना है और नहीं लेना है। ये जो है स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो खेलनी चाहिए। इंडिया ने अगर हाथ नहीं मिलाया लेकिन मैच तो खेला था वो। ये तो नहीं कि उसने मैच से बॉयकॉट कर दिया था। अगर पाकिस्तान के साथ कोई इशू था, मैच खेला उन्होंने। पाकिस्तान को चाहिए, खेलना चाहिए, बिना खेले नहीं देना चाहिए इंडिया को। पाकिस्तान एक बड़ी टीम है, इट्स नॉट लाइक, इसका क्रिकेट बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। अभी कल ही परसों ही तो अभी 3 मैच व्हाइट वॉश करके वो ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं। अभी बूस्ट है पूरी टीम के अंदर, और मेरा यही कहना है पाकिस्तान को इंडिया के साथ खेलना चाहिए। जरूरी नहीं है इंडिया ही जीतेगा। ये मैच का जो दिन होता है ना, पता नहीं चलता है। आज अगर इंडिया के साथ चल रहा है तो कल को पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। और बिना बिना खेले हुए मैदान छोड़ के भागना, ये कायरों वाला काम है, मैं तो ये बोलूंगा। और पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए किसी भी हालत में। और अगर पाकिस्तान की इशू है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े इसलिए नहीं, कल 2 दिन पहले अंडर 19 का मैच क्यों खेला इंडिया के साथ? क्या वजह थी? उस टाइम बांग्लादेश नहीं आया था। ओ जी, हम तो सिर्फ ये वर्ल्ड कप की वजह से वो कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की टीम अभी तो लास्ट वीक जो निशानेबाजी टीम है वो बांग्लादेश की इंडिया में आई हुई है। वो क्यों उन्होंने भेज दिया? अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट था, क्या निशानेबाज वो प्लेयर नहीं है, वो खेलने वाले ने वो बांग्लादेशी नहीं है? उनको उन्होंने भेज दिया। अगर उनका क्रिकेट प्लेयर के लिए अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो उस टीम के लिए नहीं है। इसलिए T20 जो है वर्ल्ड कप होना चाहिए, बांग्लादेश को भी खेलना चाहिए था। और पाकिस्तान को इंडिया के साथ बायकॉट नहीं करना चाहिए। अभी तो अफवाह है, या सीरियस नहीं हो रहे, या धमकी दे रहा है पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए गलत है। वो पाकिस्तान अपना डैमेज खुद करेगा, और ये क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा डैमेज है। क्रिकेट स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा डैमेज। लेकिन सर वो डिमांड भी तो कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ, कहते हैं जी हम खड़े हैं, और बांग्लादेश को आप लोग जिस तरह से निकाल रहे हैं मैच में से, या उनके साथ जो आपको टेंशन चल रही है उसको लेकर भी पाकिस्तान का कहना है कि जी हम तो असल में तो हम बांग्लादेश वालों का साथ दे रहे हैं। देखिए, वो तो एक क्या बोल सकता हूँ, बहाना है। समझे नहीं? खेलने का अगर तमन्ना हो तो उनका बांग्लादेश से कोई लेना देना नहीं है। पहले क्यों मैच खेले थे, अभी अंडर 19 क्यों खेले हैं? मैं एक शो में सुन रहा था, कपिल कपिल देव बैठे थे, तो आपके पाकिस्तानी एक बैठे थे, तो कह रहे थे ये तो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए ही है, वैसे नहीं है। और बांग्लादेश के साथ स्टैंड करना है, इसलिए हम है अंडर 19 खेल सकते हैं, दूसरी और खेल सकते हैं। अभी इंडिया का जो मुकाबला है अभी मुश्किल है। देखिए, वो अभी F1 फार्मूला रेस जो होती है उसको वापस लाने वाले हैं। पहले भी हुई थी। इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम होने वाली है। पाकिस्तान ऊपर का सोचे, ये छोटी छोटी चीजों से बाहर आ जाए। पाकिस्तान ने अगर ऊपर आना है, स्पोर्ट्स में आना है, ये दुनिया में आना है, ये सिर्फ बातें करके नहीं होगा, बातों से नहीं कुछ होना है, या टीवी पे बोल के, या ये मैच का बायकॉट करके इससे कुछ ना। अपने मुल्क को ऊपर लाओ। इंडिया जो है इन बातों से बहुत ऊपर चला गया है, वो आगे की सोच रहा है, वो आज की नहीं सोच रहा है। मैच खेलोगे ठीक है, रेवेन्यू पैसे से वो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला एक मैच का। इंडिया का रेवेन्यू बहुत तगड़ा है, और क्रिकेट के अंदर उसकी वजह से ही 80% जो है आईसीसी को सपोर्ट जो है बीसीसीआई से। तो इसलिए रेवेन्यू को देख के अगर ये समझे कि इंडिया को रेवेन्यू का डैमेज हो जाएगा, वो गलत सोच रहे हैं। इनको चाहिए मैच खेलना चाहिए। एक ऐसा मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, जो कि क्रिकेट के वर्ल्ड के अंदर हर बंदा देखना चाहता है, हर बंदा उसको देखता भी है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। और ऐसे मैच को बायकॉट करना गलत है। बिल्कुल खैर सर, ऐसा तो बहुत से पाकिस्तानी भी यही समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं
कि पाकिस्तान ने सही किया, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लास्ट मिनट पे जाके पाकिस्तान अपना फैसला बदल लेगा, या आपको लग रहा है कि अब मैच नहीं होगा? नहीं जी, मुझे तो पूरी उम्मीद है मैच होगा। पाकिस्तान का भी तो सिर्फ यही कहना ना कि हम बायकॉट करेंगे, करा तो नहीं, उसने फाइनली बोल तो नहीं दिया कि हम बायकॉट कर दिया, अब नहीं खेलेंगे, 100% नहीं खेलेंगे। वो कह रहे हैं कि हम बायकॉट कर रहे हैं, या तो बांग्लादेश को वापस ले आओ। बांग्लादेश अपनी मर्जी से बाहर आउट हुआ है, उसको इंडिया ने आउट नहीं किया है। इंडिया आईसीसी में वोटिंग हुई है जो 14-2 से उन्होंने लूज किया। उन्होंने कहा भी जो ऑलरेडी वेन्यू सेटल हो गया उसी पे खेलना पड़ेगा। तो बांग्लादेश ने किया आउट, तो इंडिया ने तो नहीं किया। या दूसरी कंट्री से उन्होंने तो ठीक है दे दिया अपना भी, हाँ हमारी वोट जो है वो जहां जहां वेन्यू जहां पे सेटल है ऑलरेडी वहां पे करो। और इवन तो श्रीलंका उसमें शामिल है। अगर बांग्लादेश श्रीलंका में वेन्यू चाहती थी तो श्रीलंका कह सकती थी हाँ जी हम बांग्लादेश के साथ हैं, हमारे यहाँ पे मैच होंगे। वो खुद क्या वो कहते हैं हम हैंडल ही नहीं कर सकते। श्रीलंका बोर्ड ने कह दिया कि हम इसको संभाल ही नहीं सकते, जो वेन्यू ऑलरेडी सेटल है, जो मैचेस सेटल है वही रहेंगे, हम भी नहीं करना चाहते। तो श्रीलंका ने भी हाथ खींच लिया, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट वोट दे दिया। इसलिए जो है ना ये मैच मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो नहीं होगा। मेरे मेरे जो सोच और समझ है कि पाकिस्तान समझता है अभी जब शुरू होंगे और नेक्स्ट इस वीकेंड से मैच शुरू है वर्ल्ड कप, जब शुरू होंगे तो शायद जो है पाकिस्तान अपना इरादा बदलेगा और जरूर मैच खेलेगा, और खेलना भी चाहिए। बिना खेले अगर देना है प्लेट में डाल के, इनकी मर्जी है। इंडिया ने भी एक बार कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, फिर उनको समझ आ गई भाई ये उठा के नहीं देना, खेल के अगर हार गए जीत गए, जीत गए जीत गए, हार के दे देंगे, जीत के जीतना हमने वैसे नहीं देना इनको पॉइंट। तो ये इंडिया को 2 पॉइंट बिना बात पे दे देंगे, बिना खेले हुए भाग जाएंगे, भगोड़े ना बने पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्लेयर भी मेरा ख्याल नहीं चाहते, पाकिस्तान के प्लेयर चाहते हैं कि मैच हो। मेरा जहां तक सोचने का है कि, और 100% मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी प्लेयर चाहता है कि मैच होना चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर का होता है कि मैच खेल के या तो पॉइंट ले, हार गए तो हार गए, क्या है हार जीत तो गेम है, उसमें तो होनी होनी है। ये तो नहीं कि दोनों जीतेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन सर इस वक्त ये भी कहा जा रहा है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम काफी वीक है इस वक्त मैचेस के लिहाज से। क्या एक रीजन ये भी बनता है जिसकी वजह से अवॉइड कर रहे हैं कि ये भारत की टीम को फेस ना करें? वो क्या है कि जो इनका ग्रुप लीग है जो, उसमें अगर वो 2 मैच भी जीत जाते हैं तो ऑलरेडी वो मतलब कि आई थिंक एक अमेरिका और एक दूसरी कंट्री है, मुझे याद नहीं है अब उसका लीग का जो इनका ग्रुप है। तो उसमें अगर 2 मैच हार जाएंगे, एक इसको दे देगा, तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑलरेडी है तो आगे बढ़ने के लिए। वो 2 टीमें आउट होंगी, इंडिया पाकिस्तान रहेगा। लेकिन वो सोच के भी मैं कहता हूं तो उससे अच्छा तो भाई खेल के तुम आ जाओगे वो बढ़िया है। तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी, नहीं तो इज्जत खत्म हो जाएगी। और आने वाले टाइम में पता नहीं आईसीसी कौन से कदम उठाता है इनके अगेंस्ट। अगर इंडिया कह रहे हैं तो फिर इंडिया और सख्त हो जाएगा इनके खिलाफ। तो इनको चाहिए खेलें। जो भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, उन्होंने सही कहा कि बॉयकॉट करेंगे, वो गलत कर रहे हैं। उनको फिर गेम का स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है उनके अंदर जज्बा नहीं है खेलने का, उनके अंदर फिर है नहीं है जीत की, वो नहीं है। इन पाकिस्तान की टीम कोई कमजोर नहीं है। पाकिस्तान ने अभी 3 मैच आपको बताया कि 3 मैच ऑस्ट्रेलिया को T20 में हराए हैं, और उनके अंदर इस टाइम बूस्ट हो रखा है कि यार हम ऑस्ट्रेलिया से जीत गए 3 मैच। तो इसलिए, और सीरीज को व्हाइट वॉश करना, तीनों मैच जीत के पूरी सीरीज को जीतना 3-0 से बहुत बड़ी बात होती है। प्लेयर के अंदर इस टाइम प्लेयर जो है वो बूस्ट आ रखा है। प्लेयर जो है आपके पाकिस्तान के वो कम नहीं है, मेरे हमारे इंडिया के राइवल है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे सोचने की है। हाँ इंडिया के सामने थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं है पूरी वर्ल्ड की टीमें कमजोर पड़ जाती है। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सारे कमजोर पड़ जाते हैं। क्या करो, क्योंकि इंडिया जो है ना वो गेम को गेम लेके खेलता है। वो दिल में नफरत लेके नहीं खेलता कि मैं ये मेरा राइवल है तो मैंने इसको हराना है। वो जीतने के लिए खेलते हैं, वो हराने के लिए नहीं खेलते। लेकिन खैर सर, इंडिया पाकिस्तान के मैच में सर इमोशंस तो आ जाते हैं, आप माने या ना माने।
दोनों तरफ। भाई देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर एक बात है कि हाथ नहीं मिला, हाथ नहीं मिला है यार, आपके प्लेयर क्या कर रहे थे वहां पे? उनके जो इशारे थे वो थे, क्या थे वो? और जेंटलमैन जेंटलमैन गेम बोलते हैं। क्या क्रिकेट में स्लेजिंग नहीं होती है? प्लेयर एक दूसरे को गालियां नहीं निकालते? कितनी बुरी बुरी गालियां निकालते हैं। कई बार जो स्टंप माइक है उसकी वो लीक हो जाती है, सुनो तो आप भी हैरान हो जाओगे। वो ऐसी गंदी गाली निकालते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए जो है ना, ये कहना कि ये होता है इमोशनल, तो सबका है यार। वो कौन सी कंट्री का नहीं होता? इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा तब भी होगा। ऑस्ट्रेलियन भी स्लैजिंग करते हैं, एक दूसरे को गाली निकालते हैं। कई पंगे हुए हरभजन सिंह को तो ऑस्ट्रेलिया में ही आईसीसी का बोर्ड बैठ गया था, तो उनका वो पंगा पड़ गया था हरभजन सिंह का भी। इसलिए जो है ना, ये चीजें चलती हैं क्रिकेट में। वो फॉर बिल्कुल। टाइम बीइंग है, टाइम बीइंग है। आप देखें ना, पहले के जितने कपिल देव, गावस्कर, कितने दोस्ती आ रही थी पाकिस्तान टीम के साथ। वसीम अकरम, जितने भी थे, कितनी प्यार से, कितने गले मिलते थे। इंडिया में आते थे तब भी कितनी मुलाकातें होती थी इनकी, एक दूसरे के घर पे खाना खाने जाते थे। तो ये चीजें अब क्यों नहीं हो सकती? ये जो पॉलिटिक्स को लेके क्रिकेट में कर रहे हैं ना, वो गलत है। वो पॉलिटिक्स साइड पे रख दे। जो भी हो गया बांग्लादेश के साथ हुआ, बांग्लादेश की गलती है उसमें। पाकिस्तान को तो मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों अभी से प्यार इतना क्यों उमड़ गया बांग्लादेश के लिए। पहले तो नहीं था। पहले कब था? सर अब तो खैर काफी अरसे बाद दोबारा से बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ बातचीत चली है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हो गई हैं, लेकिन खैर इन भारत क्रिकेट में ये सब कुछ नहीं लाना चाहिए। मगर सर अगर हम बात करें ट्रम्प की और मोदी जी की जो बात हुई है रिसेंटली, और टैरिफ जो है वो भी कम किया गया, 18% पे ले आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप ये इस नए चेंज को? नए चेंज को मैं बड़ी अच्छी तरह देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक बात याद आ गई कि आज से 3-4 साल, 3-4 महीने पहले जब ये टैरिफ शुरू हुआ था 50%, पाकिस्तान पे हर जगह पे भंगड़े बहुत डाले थे लोगों ने। ओ जी देखो जी, ट्रम्प दोस्त था तो ये हो गया वो हो गया। अब 4 महीने में वो क्या करेंगे बेचारे? वो अब क्या, वो बैठ के अफसोस ही करेंगे ना। अब तो पाकिस्तान से भी कम हो गया ना टैरिफ जो है। पाकिस्तान का 19 है मेरा ख्याल। जी। तो इसका 18 हो गया। देखे, हर चीज को टाइम लगता है। ठीक है, ट्रम्प जो है ना वो भी एक बिजनेसमैन है। ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन। वो अपनी कंट्री का पहले देखते हैं कि मैंने अपनी कंट्री के लिए क्या करना है। उन्होंने जो था सब कर दिया। अब चाहे वो कह ले इंडिया इसलिए हो गया जी, इस वजह से नहीं हो गया, ठीक है। इंडिया का पॉलिसी, उसको पता है मैंने कब क्या करना है, उन्होंने कर दिया और ले आए ना। वो सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ की वजह से पाकिस्तान सिर्फ एक अमेरिका को लेके खुशियां मना रहा था। पाकिस्तान और इंडिया की तो ईयू से हो गई, कई कंट्रियों से गई, ऑस्ट्रेलिया से होगी, फ्री ट्रेड होगी। अब वो क्या कि पाकिस्तान की इन चीजों की वजह से इंडिया के बहुत सारे रास्ते खुल गए। इंडिया को बहुत कुछ मिल गया इस 4 महीने में। इंडिया ने जो कुछ ले लिया पाकिस्तान अभी सोच भी नहीं सकता। और पाकिस्तान सिर्फ इसी बात पे खुश था जी, ओ ट्रंप हमारे साथ, ट्रंप ने इंडिया का ये कर दिया। खुश नहीं होना भाई, कोई पता नहीं कब दिन बदल जाए। अगर इंडिया के साथ नहीं रहा तो मगर तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन सर अचानक से ये चेंज आया कैसे इतना बड़ा? वैसे तो ट्रम्प और मोदी जी की बात ही नहीं हो रही थी, फिर एकदम से ये खबर आई कि जी उन्होंने कॉल पे बात कर ली है, फोन पे बात हो गई, और साथ ही साथ इतना बड़ा फैसला ट्रेड का या टैरिफ का भी हो गया। ये अचानक से रातों रात हुआ क्या? नहीं जी, नहीं, रातों रात नहीं हुआ। ये बैक चैनल चल रही थी। इंडिया से मिनिस्टर आ रहे थे, डेलीगेशन आ रहे थे, अमेरिका से भी जा रहे थे। फिर जबकि जो इंडिया में अभी एम्बेसडर गए हैं अमेरिका के, वो भी बीच में पड़े, क्योंकि ही लाइक्स इंडिया, इंडिया को वो पसंद करते हैं। तो वो जो है ना, 3-4 महीने की है। और मैं ट्रम्प साहब की कहता हूँ कि चलो जो भी सकती थी, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से और बड़ा कुछ कर दिया। देखिए, रशिया के वो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रशिया से ऑयल लेना। अब वो ऑयल जो वेनेजुएला से मिलेगा, अमेरिका से मिलेगा। तो इंडिया का भी जो, इंडिया के अंदर जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे जो डिमांड है ना बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड चाइना है या इंडिया या ऐसी कंट्रीज है जहां पे जो भी आ जाए तो सामान खत्म है भाई, वो जहां मर्जी से आ जाए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है। इसलिए जो है ना, ट्रम्प साहब को भी सोचना पड़ा। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है ना, बैक चैनल बहुत दिनों से लगा हुआ था बातचीत करने में, और बातचीत से ही होता है, लड़ाई से कुछ नहीं होता है। मीडिया जो मर्जी बोल ले,
मोदी जी ने कुछ खिलाफत बोली ट्रंप की? कभी कुछ बोला गलत? कभी नहीं बोला। मीडिया अपनी चलाता है, उसको पता है मैंने अपना चैनल चलाना है, बोलते जाएंगे, सुन लो। लेकिन गवर्नमेंट्स को पता है कि हमने क्या करना है। आज कल भी मीडिया, इंडिया मीडिया लगी हुई थी, देखो जी मोदी जी के आगे ट्रंप ने अपना छोड़ दिया, हार गए। यार ट्रंप नहीं हार सकता यार, ये मीडिया को कुछ समझ नहीं आएगी, वो इंडिया की पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। हम जो यहाँ पे रहते हैं इंडियन, हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्रंप साहब, ट्रंप ही इज वन ऑफ दी वर्ल्ड लीडर है वो, और अमेरिका सुपर पावर है, उसके आगे सिर उठाना। बड़ी बड़ी कंट्री आ जाए, जो भी मर्जी है, चाइना आ जाए, जो मर्जी चीखे मारने बोल सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। वेनेजुएला पे वो ले आया ना उसके प्रेसिडेंट को, क्या कर लिया किसी ने? किसी ने कर लिया कुछ? तो ट्रम्प साहब जो है ना, वो उन्होंने जब करना तो कर देना, तो चाहे जो मर्जी कर ले। तो ट्रम्प के तो मैं यही कहता हूँ कि ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट पॉलिटिशियन। वो पहले अपनी कंट्री का सोचते हैं, अपने लोगों का सोचते हैं, बाद में दूसरे का सोचते हैं। पाकिस्तान ने सोचा था कि ओ अब जो है ना, आपके जो क्या है फील्ड मार्शल साहब, वो वहां पे लंच कराए हैं, अब तो पाकिस्तान में ही रहेंगे, इसके अलावा को इंडिया नहीं जाने वाले। इंडिया के साथ हाँ सर, यहाँ छोड़ना। तो यही लग रहा था कि जब इतने लंच और डिनर हो गए ट्रम्प के साथ, और वो बार बार ट्रम्प, लेकिन सर भारत के बारे में जो कमेंट्स दे रहे थे या जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, वो भी तो नेगेटिव थी ना। कभी आपकी इकोनॉमी के बारे में नेगेटिव कमेंट दे देते थे, तो उस पे राहुल गांधी साहब जो है वो भी शुरू हो जाते थे कि देखें जी ट्रम्प तो ये कह रहा है। तो कभी कोई और बात कर देते थे, कभी 6 जहाज गिरा दिए, कभी 8 गिरा दिए। ये सर हम थोड़ी गिरा रहे थे, ये तो ट्रम्प गिरा रहे थे ना जहाज बार बार। तो एकदम से फिर दूसरी तरफ कैसे चले गए? दोबारा से भारत की साइड पे कैसे हो गए? भारत की साइड पे इसीलिए होगा ना, भारत के बगैर दुनिया में किसी का भी गुजारा नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो। पाकिस्तान और भारत की आज बन जाए तो पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड खुल जाए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को। और हम तो कह रहे हैं सर ट्रेड खोलने के लिए, पाकिस्तान ने तो कई बार कहा है, भारत नहीं खोल रहा। तो भारत नहीं खोल रहा क्योंकि वही बात आ जाती है कि टेररिज्म नहीं रुक रहा। पाकिस्तान तंग है ना टेररिज्म से, तो इंडिया नहीं है क्या? जब अपने को चोट लगती है तो पता चलता है कि वो मेरे को चोट लगी है, दूसरे को जब लगती है तो नहीं पता चलता ना। वो ही है, इंडिया में टेररिज्म हो रहा था तो बड़ी खुशियां, बड़े भगड़े, ओ जी देखो कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया। यार अब आप जो आपकी फौजें बलूचिस्तान या कहीं पे बैठी हैं या लोगों को मार रही है, वो तुम्हें ठीक लगता है क्योंकि जी ये दहशतगर्द है। जो कश्मीर में होता है, दहशतगर्दी होती है, वो तुम्हें लगता है कि वो तो ही आजादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? इसलिए जो है ना, अपने ऊपर जब पड़ती है ना बंदे को, तब समझ आती है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि अभी समझ नहीं आई, पाकिस्तान को समझना चाहिए, अपने देश में भी शांति रखे, इंडिया के साथ भी शांति रखे, इंडिया के साथ अपने संबंध अच्छे करे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को मैंने हर प्रोग्राम में आपको बोला कि पाकिस्तान जिस दिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर देगा, अपने वहां से टेररिस्ट को हटा देगा, उनका सफाया कर देगा, पाकिस्तान में भी टेररिज्म खत्म हो जाएगा और इंडिया में भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यही बात है कि टेररिज्म की वजह से ही इंडिया के साथ ट्रेड नहीं हो पा रहा है, इंडिया के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है। इंडिया की पहली शर्त यही है कि टेररिज्म पे रोक लगाओ। लेकिन सर उसके लिए तो जाहिर है दोनों कंट्रीज को बातचीत तो करनी पड़ेगी। अगर आप बातचीत के दरवाजे बंद कर देंगे तो इस तरह से तो सर मामला सही नहीं होंगे। तो इंडिया तो कहता है ना बैठो बात करते हैं टेररिज्म पे, पाकिस्तान कहता है टेररिज्म पे नहीं बात करनी। वो आप भी जानती है, मेरे से ज्यादा आप जानती है कि पाकिस्तान ने खुद बोला जी टेररिज्म बाद में, पहले दूसरे मसले, पहले कश्मीर का मसला बात करेंगे, बाद में कुछ और करें। पहले वो इंडिया कहता है पहले टेररिज्म की बात करो, टेररिज्म की बात करो तो कश्मीर पे बैठेंगे। टेररिज्म पे बैठना नहीं है तो फिर कैसे बात होगी ना। अब दोनों के अपने अपने ऑप्शन है। टेररिज्म बंद होगा तो बैठ के भी बात होगी। चाइना चाइना के साथ अगर इशू है, लेकिन चाइना के साथ तो हर हफ्ते बात हो रही होती है, हर वीक में बैठे होते हैं उनके डीजीओ बैठे होते हैं, कोई डीएमओ बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, ऑफिशियल बैठे होते हैं, सारे बात करते हैं ना। चाइना के साथ खत्म हो गई इंडिया की बात। नहीं सर, ऐसे ही है। डेफिनेटली इन चीजों को हाँ, देखना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए, और डेफिनेटली पाकिस्तान साइड पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उन्हें भी देखनी होगी, तभी बातचीत हो सकेगी, तभी ये मामला जो है ना
सर इस इन परेशानियों में से या इन प्रॉब्लम्स में से हम निकल पाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन थैंक किया यू, सर। थैंक यू सर, और आई होप कि थैंक सर यू, थैंक यू, जल्दी फिर मिलेंगे सर। जल्दी थैंक यू, फिर दिस इज सर मिलते हैं। मैसेज थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू।